नमस्कार, आप खबर उत्तराखंड पर देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आशीष तिवारी। इस बार देश में चुनाव के दौरान जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे हैं ही नहीं और जो मुद्दे चुनाव में हैं वो चुनाव में होने ही नहीं चाहिए। विकास की सरपट गति से भागता भारत चुनाव के दौरान विकास वाली सड़क को छोड़कर कभी आरक्षण तो कभी शहजादा वाली पगडंडी पर चला जाता है। हो सकता है ये राजनीति का शॉर्टकट हो, लेकिन किसी महान लोकतंत्र की वैचारिक क्षमता के अनुरूप तो नहीं ही हो सकता है। हम भारत के लोग 5 सालों के लिए जिसे अपनी सियासी नुमाइंदगी देने जा रहे हैं, उसके पास मुद्दों से भटक जाने की गुंजाइश हो, हम भला ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। फिलहाल देश के चुनाव में अब चमड़ी का रंग वाला एंगल भी आ गया है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर बयान दिया है। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए एक इंटरव्यू में विविधता पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि हम 75 साल बहुत खुशहाल माहौल में रहे हैं। लोग इधर उधर के झगड़ों को छोड़कर एक साथ रहते रहे। हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं। यहाँ हम सब भाई बहन हैं। सैम पित्रोदा आगे कहते हैं कि हम सभी अलग अलग भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और तमाम जो उनके ख्यालात हैं उनका सम्मान करते हैं। वही भारत है जिसमें विश्वास कर रहे हैं, जहां हर किसी के लिए एक जगह है। ये हर कोई एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत समझौता यहाँ पर कर सकता है। पित्रोदा ने अपने इसी बयान में ये भी कहा है कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज़ जैसे और साउथ वाले लोग अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान के आने के बाद पीएम मोदी अचानक बहुत गुस्सा हो गए हैं, जैसा कि वो विपक्ष के नेताओं पर होते भी हैं। अपने पार्टी या फिर गठबंधन के नेताओं के बयानों और उन पर लगने वाले आरोप पीएम को गुस्से में नहीं डालते हैं, लेकिन इस बयान ने उन्हें खासा गुस्से में डाल दिया है। पीएम ने अपनी एक चुनावी सभा में सैम पित्रोदा के इस बयान पर कहा है कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, लोग मुझे गाली दे दें तो मैं गाली सह लेता हूँ, लेकिन शहजादा के फिलॉसफर ने इतनी बड़ी गाली दी है, इससे मैं गुस्से में भर गया हूँ। पीएम मोदी ने कहा है कि क्या मैं देश में चमड़ी का रंग देखकर लोगों की योग्यता तय होगी। इस देश में चमड़ी के रंग का खेल खेलने का हक शहजादा को किसने दिया। संविधान सिर पर लेकर चलने वाले लोग मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। हालांकि सैम पित्रोदा के इस बयान के सामने आने के कुछ देर बाद ही कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता की जो भी उपमाएं दी हैं वो अस्वीकार्य हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। यानी सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर दिया है। हाल ही में सैम पित्रोदा भारत में विरासत टैक्स की बात भी उठा चुके हैं। इस मसले पर भी कांग्रेस बहुत समय तक बेहद असहज हुई थी। उधर संपत्ति की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के मसले पर विवाद हो रहा है, लेकिन इधर राजनीतिक विरासत सौंपे जाने के बाद वापस ले ली जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से अपना उत्तराधिकारी वाला जो ओहदा था वो वापस ले लिया है, उसे ख़त्म कर दिया है। मायावती ने अपनी एक्स प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करके कहा कि उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद और अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी से हटाने का ऐलान करती हूँ। मायावती ने लिखा कि आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हितों को देखते हुए पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों ही अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाला शब्द जो है वो ये है परिपक्व, जिसका उपयोग मायावती ने अपनी एक्स पोस्ट में किया है। मायावती की एक्स पोस्ट उनकी गलतियों की गवाही भी है और साथ ही अपनी गलतियों को जल्द सुधार लेने की भी गवाही देती है। मायावती अन्य नेताओं की तरह नहीं निकली जो अपने राजनीतिक विरासत किसी भी हाल में अपने परिवार को सौंपने के लिए तैयार रहते हैं, भले ही उनमें परिपक्वता हो या ना हो, लेकिन विरासत उनको सौंप दी जाती है। कई बार ऐसा पार्टियों में होता रहा है। उदाहरण के तौर पर आप
बृजभूषण सिंह को ले सकते हैं। चूंकि बीजेपी बृजभूषण सिंह को यौन उत्पीड़न का आरोप था, लिहाजा उनको टिकट नहीं देना चाहती थी फजीयत से बचने के लिए। लिहाजा उनके बेटे को टिकट सौंप दिया गया, यानी राजनीतिक विरासत बीजेपी में एक से दूसरे तक चली गई, बाप से बेटे तक चली गई। लेकिन मायावती ने कम से कम अपने भतीजे तक जो राजनीतिक विरासत सौंपी थी उसे वापस ले लिया, यानी गलती को एक तरीके से सुधार लिया है। अब बृजभूषण के बेटे में परिपक्वता है या नहीं, ये बीजेपी जाने या फिर उनके पिताजी जाने, लेकिन फिलहाल राजनीतिक विरासतें इसी तरीके से एक से दूसरी पीढ़ी तक सौंप दी जाती हैं। उधर चुनाव में अब अंबानी और अडानी की भी एंट्री हो गई है। उनकी एंट्री किसी और ने नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी ने कराई है। पीएम ने प्रधानमंत्री के तौर पर जो आज उन्होंने एक भाषण दिया है, एक चुनावी सभा की है। बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर पहुंचे थे और वहां पर अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद क्यों कर दिया है। पीएम ने कहा, मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है, काला धन के बोरे भरकर रुपए मारे हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए इन उद्योगपतियों से कितना माल मिला है, क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है। पीएम मोदी का ये चुनावी सभा में दिया भाषण अपने आप में हैरान करने वाला है। पीएम मोदी अपने भाषाई ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब वो अडानी अंबानी और कांग्रेस को जोड़ते हैं तो माल की बात करते हैं कि कितना माल उठाया है। फिर वो पूछते हैं कि क्या टेम्पो में भर भर कर आया है, क्या किसी और भी तरीके से ये माल आ सकता था, टेम्पो से ही क्यों आएगा। टेम्पो वालों को आखिर इस पूरे विवाद में खींचने की ज़रूरत क्या रही होगी, ये पीएम मोदी को ही पता होगा। उधर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे होने जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। आज फिलहाल देश की बात में इतना ही। देश की बात आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार।